सारा हफ्ता मुझे मेरी बीबी बहुत प्यार देती है, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीबी नहीं थी। जब मैं पुराने स्टोर रूम के पास से गुजर रहा था तो वहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीबी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। वहां मेरी बीबी और उसके साथ हम दो भाई थे और मेरी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी, उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी। और सारे घर का काम इधर-उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरबारी नहीं देख सकते थे। हम दोनों भाई मम्मी का और घर का ख्याल रखते, लेकिन जिस तरह घर संभल सकता है, हम दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर ले। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मम्मी को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी वीणा घर बहुत अच्छी तरह संभालती है। वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को वीणा की तस्वीर देकर कहा, तुम शादी कर लो तो घर को संभालने वाली आ जाएगी। मुझे नहीं पता मैं कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। पर भाई ने बिना तस्वीर देखे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वह शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वह शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीणा की तस्वीर दिखाई तो वह मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी वीणा से करा देंगी। वीणा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी वीणा के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि वीणा के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन वीणा के घरवालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वह पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी, क्योंकि पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियां मनाना छोड़ ही दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मगन हो गई। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं चला यह दिन इतनी जल्दी आ गया। मैं पहली बार वीणा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो वीणा अपनी खूबसूरत चेहरे को घूंघट डाले बैठी थी। मैंने वीणा को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वह किसी हासिल मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही वीणा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई सी बैठी थी। मेरी इस हरकत पर वह खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा बदन मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शादी की रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। वीणा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और वो भी बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में। अगले दिन वीणा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालात देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। वीणा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं शनिवार की रात अलग कमरे में जाके गुजारूंगी। मैंने यह मन्नत मांग रखी है।
मैंने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देख लिया जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीणा के बारे में सवाल कर रही थी, यह वीणा कब वापस आएगी। मम्मी को भी वीणा की आदत हो चुकी थी, वह इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से लौटा, कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम में वीणा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालात बहुत नाजुक थी, उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटा के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी, भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालात देखकर मैं वीणा को पूरी तरह भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी, उनकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को लग गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझे कहा वो सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि वीणा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो लड़का वाकई उसका दोस्त था जिससे वो आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो उस वक्त अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीबी की भी नहीं समझा। काश मैं अपनी बीबी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वीणा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करें। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीणा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वह उसके साथ जबरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और वीणा इसी तरह चिल्लाती रही। वह यह सब करके बहुत ज्यादा परेशान थी, वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी वीणा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वह कैसे इतना गिर सकता था कि मेरी ही बीबी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब वीणा शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद व खुद उसके बदन से नहीं हट रही थी। वीणा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था। उस वक्त वह उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने वीणा की तस्वीर देखें बिना शादी के लिए इनकार कर दिया था। अगर उस वक्त उन्होंने उसकी तस्वीर देख ली होती तो आज वीणा उसकी होती, लेकिन फिर भी उनके मन में वीणा को पाने की लालसा थी, फिर चाहे वह उसके भाई की पत्नी ही क्यों ना बन गई हो। इसलिए जब उन्हें मौका मिला कि वीणा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी है जो उनके गुनाह को देख रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीणा के घर की तरफ जाने लगा।
मुझे वीणा को अपने जिंदगी में वापस लाना था और उससे माफी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वीणा के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांगूंगा। मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने भाई को माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि वीणा मुझे इतना प्यार तो जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी। जब मैंने जाकर वीणा से माफी मांगी तो वीणा ने भले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं वीणा को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई वीणा का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। नज़र उनकी झुकी हुई थी। फिर उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी शिद्दत के साथ वीणा से माफी मांगी, तो वीणा को भी उनकी हालत पर तरस आ गया और उसने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।